नमस्कार दोस्तों। आज 1 सितंबर 2022 है और इस वीडियो में हम थोड़ा सा अपनी बात को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको इंडियन इकॉनमी के बारे में जो की पॉइंट्स थे वो हाईलाइट किए थे। अब ये देखने की ज़रूरत है कि ग्लोबली जो है वो क्या इश्यूज़ हैं और बाज़ार इंडियन मार्केट्स उससे कैसे प्रभावित होते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स अहेड ऑफ टाइम चाहिए हों, जैसा कि आपने आज ट्विटर पे देखा होगा कि हमने अहेड ऑफ टाइम आपको कहा कि बाज़ार जो हैं अब यहाँ से गिर सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हमने देखी, तो वो सब आपको जो है हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, जिसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट है 1000 प्लस जीएसटी, जो पेएबल एनुअली है 12,000 प्लस जीएसटी। सो अगर इसमें इंटरेस्टेड हों तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। आज के कुछ अपने ट्रेड्स थे कि बाज़ार खुलते ही हमने कॉल ऑप्शंस ली बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस में, और आधे दिन के बाद हमने उन्हीं स्टॉक्स में फिर पुट ऑप्शन ली और जहां हमें ठीक ठाक मुनाफा हुआ। सिमिलरली मैंने जो आपको कहा था कि मैं 18,000 की कॉल्स में हूँ, मिड डे मैं 17,000 की पुट्स में आ गया और वो मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, और उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, यूरो जोन में इन्फ्लेशन बहुत हाई है। मिड डे पे मैंने देखा कि 2 ईयर, 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका की जो थी वो 2.5 से 3% ऊपर थी, 2.5 to 3% अप थी। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 109.36 पे है। अगर आप यूरोपियन यील्ड्स देखें, यूके, स्पेन, जर्मनी, इटली, सब 2.5 से 3% ऊपर हैं। तो कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग 101 ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो इक्विटी जो है वो नीचे आएगी। हमारी मार्केट, हमारी इकॉनमी जो है बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन अब हमारी ग्लोबल लिंकेजेस क्या हैं? अगर 2/3 65% ऑफ द वर्ल्ड जो कि यूएस और यूरोप है ये रिसेशन में जाएगा, तो आप एक्सपोर्ट किसको करोगे? जब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो आपकी करेंसी गिरेगी। तो ये जो है ये मैक्रो चैलेंजेस आपके शुरू हो जाएंगे। करेंसी गिरेगी तो आपका तेल का इंपोर्ट का बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे मैक्रोज भी इम्पैक्ट होते हैं। हमारी इंटरनल इकॉनमी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बाहर से इंपोर्ट होगी, क्योंकि अगर सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमें भी बढ़ाने पड़ेंगे, और उससे कुछ ना कुछ थोड़ा स्लो डाउन आपके यहाँ भी आएगा। तो इसकी वजह से मैंने 17,000 के पुट्स लिए कि सूनर और लेटर ये दिक्कतें आपके यहाँ भी आएंगी। और जिस तरह की इन्फ्लेशन इशू हैं, अब सेंट्रल बैंक्स के पास कोई चारा नहीं कि उनको जो है रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और रेट बड़े हाई लेवल पे रखने पड़ेंगे। और वो जो पहले वाला सिस्टम था कि इकॉनमी ज़रा सी ढीली होती थी तो सेंट्रल बैंक फटाफट रेट काटने आ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। तो इसके चलते हम कम गिरेंगे, या मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन हम भी गिरेंगे बाकी दुनिया के साथ। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। तो आज 17,600 के आसपास जब हमने वो पुट लिए तो हमारा अपसाइड रिस्क क्या था? 17,750, 800, 200 पॉइंट का अपसाइड रिस्क था। और अगर ये ट्रेड प्ले आउट होना शुरू हो जाए तो बहुत ईजिली यहाँ से आपको 1000 पॉइंट डाउनसाइड मिल सकती है। अगर आप देखें तो यूएस S&P 500 अब
मुश्किल से 250 पॉइंट 250 पॉइंट्स दूर है अपने रीसेंट लो से। 3600 का रीसेंट लो है और हम अभी ऑलमोस्ट 3920 पे चल रहे हैं, तो 300 पॉइंट दूर है। 300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर S&P 500 नया लो लगाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम नया हाई लगाएंगे। तो इसके चलते आपको भी डिफेंसिव पोजीशंस लेनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले 2-3 दिन में सजेस्ट किया था, डिफेंस स्टॉक्स में रहें जहाँ पे आपको अल्फ़ा मिल रहा है, जहाँ पे एक दुनिया में ओवरऑल डिमांड बनती जा रही है हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स की, वहाँ रहें। कुछ निच कंपनीज़ हमने सजेस्ट करी थी, CDSL है और BLS इंटरनेशनल, इनको मैं डॉक्यूमेंटेशन कंपनीज़ कहता हूँ। तो इस तरह के एरियाज़ में इन्वेस्टेड रहें। बाकी आज आपने देखा कि FIIs ने सेल किया है 2250 करोड़। तो फाइनली FIIs का भी जो डॉलर है वो हायर इंटरेस्ट रेट के पीछे उसको चलना पड़ेगा। तो अगर ये FII सेलिंग बढ़ती है तो आपको जो है डाउनसाइड अच्छी खासी मिलने की उम्मीद है। और अभी जो अगली मीटिंग है यूरोजोन में, US में, हर जगह जैसे कोऑर्डिनेटेड रेट कट्स होते थे वैसे ही रेट हाइक्स होंगी। अगर डॉलर जो है टाइट होगा, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग प्लस इंटरेस्ट रेट हाइक्स, तो डॉलर यहाँ से भी वापस जाएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव फ्लोज़ में गिवन कि हम 17,500-600 पे खड़े हैं, तो बहुत इजी है हमारे लिए 1000 पॉइंट नीचे आना, जो कि 5-6% है। हम फिर भी उतना नहीं गिरेंगे जितना US मार्केट्स गिर रही हैं, लेकिन हमें भी गिरना पड़ेगा क्योंकि हमारा IT सेक्टर में लिंकेजेस हैं, हमारे मेटल सेक्टर में लिंकेजेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है स्पेस बनता है। बाकी और कई तरह के एक्सपोर्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल में हम अच्छे खासे एक्सपोर्टर हैं, तो वहाँ पे भी आपको हिट आएगा। तो अब क्योंकि डोमेस्टिक सेक्टर्स बड़े फेयरली वैल्यूड हैं, तो अब जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको एक तरह का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से यही एक अपडेट देना था। और आपको अगर इसी तरह के अपडेट्स चाहिए तो जैसा मैंने पहले सजेस्ट किया कि आप हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जहां अहेड ऑफ टाइम ये इंडिकेशंस आपको मिलते हैं और इससे आप लाभ उठा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड लक फॉर टुमारो।